नमस्कार। मैं अजय दुबे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। बिहार में जातीय गणना का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है कि ये रिपोर्ट ही गलत है, इसके आंकड़े गलत हैं, सही तरीके से सर्वे नहीं कराया गया, सर्वे गलत है, बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए सर्वे किया गया है और ये सर्वे सिर्फ एक विशेष जाति और विशेष कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और सबको कम करके दिखाया गया है। ये सर्वे गलत है और बिहार सरकार दोबारा सर्वे कराकर दोबारा सही रिपोर्ट पब्लिश करे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सर्वे से क्या होने वाला है, सर्वे से क्या बदलेगा बिहार में। तो मान्यवर, मैं बता दूं कि इस जातीय सर्वे से प्रदेश का जो ताना बाना है, जो सामाजिक ढांचा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सर्वे से जो जातीय टकराहट है वो बिहार और बिहार के बाहर ये टकराहट बढ़ने की आशंका है। इस सर्वे से जो समाज में जो विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और जब विभाजनकारी राजनीति अब ये फिर से 2023 से शुरुआत होगी कि विभाजनकारी राजनीति विनाशकारी राजनीति की तरफ अपना इशारा कर रही है और विभाजनकारी जब विनाशकारी हो जाएगा तो सिर्फ बिहार प्रदेश के लिए ही नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसके बारे में देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अभी भी हम अपने समाज के अंदर में जातियां ढूंढ रहे हैं। अभी भी राजनीति विकास की बजाय समाज के ऊपर हो रही है, क्योंकि देश का जो नागरिक है 2014 और 2019 में के लोकसभा चुनाव में ये देश की जनता अपनी जातिवाद से, पंथ, मजहब, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके वोट किया, तभी जाकर के एक पार्टी की केंद्र में सरकार आई। वो भूल चुके हैं, अब इस देश की जनता भूल चुकी है जातिवाद को वो कम करके अपनी जगह पे जितनी आवश्यकता है उतनी ही जातिवाद के ऊपर अपना ध्यान देती है। बाकी उसका ध्यान विकास के ऊपर है कि देश कैसे आगे बढ़े, विकास में और ऊपर ऊंचाइयां कैसे छुए, दुनिया का कैसे नेतृत्व भारत करे, उसके बारे में इस देश की जनता सोच रही है, उसके बारे में वो तैयार हो रही है। 2014 के बाद सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति से जुड़ गया है और जब 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी चुनकर आए, जब उन्होंने सामाजिक न्याय को विकास के साथ जोड़ दिया, तो ये जो है विपक्षी पार्टियों की ये छटपटाहट है कि और कैसी इस तरह की विभाजनकारी नीति लेकर आए देश के अंदर कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो 2024 में तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसको कैसे क्षति पहुंचाया जाए, उसको कैसे इनको एन केन प्रकारेण इनको सत्ता से हटाकर सत्ता पे कैसे काबिज हों, ताकि हम परिवारवाद, वंशवाद और घोटाले को जो पीछे में हुए हैं उसको कैसे बचाएं और आगे अपनी कैसे तिजोरी भरें, उसके लिए ये जोर शोर से हर हथकंडे अपना रही है विपक्षी पार्टियां, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों या कांग्रेस की पार्टी हो, राहुल जी हों या सोनिया गांधी जी हों। बस उनकी छटपटाहट यहां है। अब फिर दोबारा 2023 में देश का ध्यान भटका करके और जातिवाद में फंसाकर अपनी जो राजनीति है और परिवारवाद और लालू जी का सामंतवाद कैसे आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने बिटिया को सांसद बना चुके हैं, 2 बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं
और इनको कोई यादव दिखाई नहीं देता। अपने जब यादव समाज को ही कुछ नहीं किया आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, वो दूसरे को क्या करेंगे। वो और लोगों को पिछड़ा किए हैं, बिहार को पीछे ले गए हैं धकेल कर, और बिहार को लेबर की फैक्ट्री बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बिहार को आतंक की फैक्ट्री बनाया है, बिहार को लेबर की फैक्ट्री बनाया है, बिहार को माफियाओं की फैक्ट्री बनाया है, बिहार को गुंडों की फैक्ट्री बनाया है, बिहार को जातिवाद की फैक्ट्री बना रहे हैं दोबारा। फिर बिहार में आए दिन लूटपाट, चोरी, हत्याएं सब हो रही हैं, इसकी फैक्ट्री बिहार बन रही है। और बिहार में इन्हीं जो पिछड़े जातियों का परसेंटेज जो 63% बता रहे हैं, इन्हीं जातियों में से लोगों को लेबर बना रहे हैं, और लोग ट्रेनों में ठूस ठूस करके, बसों में ठूस कर अपनी रोजी रोटी, अपने पेट पालने के लिए बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, और वहां काम कम दर पे काम भी करते हैं और वहां जलील भी होते हैं। ये बनाया है 33 सालों में। 33 सालों में जो सामाजिक न्याय जब नहीं दे पाए और सामाजिक न्याय को विकास के साथ नहीं जोड़ पाए, तो बिहार की जनता को अब जवाब देना होगा। और बिहार की जनता जातिवाद में फंसने वाली नहीं है। अब जातिवाद से ऊपर उठ करके भविष्य में आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और इन दोनों को सबक सिखाएगी जो अपने एक परिवारवाद और एक मौका परस्त की राजनीति कर रहे हैं। इस जातीय जो गणना से कुछ नहीं होने वाला है। जातीय गणना से न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, ना ही कल्याणकारी योजनाएं मिलेगी, न सामाजिक न्याय से 33 सालों में गरीबी हटी, न ही 33 सालों में रोजगार आया, न ही 33 सालों में व्यापार आया, न ही 33 सालों में शिक्षा दुरुस्त हुई, न ही 33 सालों में चिकित्सा दुरुस्त हुई। सिर्फ दुरुस्त क्या हुआ? वंशवाद। दुरुस्त क्या हुआ? परिवारवाद। दुरुस्त क्या हुआ? मौका परस्ती। दुरुस्त क्या हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति। यही हुआ पिछले 33 सालों में। बिहार ने सिर्फ लेबर पैदा किया है, लेबर। लोग पलायन करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। बिहार में रोजगार नहीं दे पाए। बिहार का बजट देखिए, और बिहार की सरकार की अपनी जो इनकम है उसको देखिए। देख करके आंकड़े से पता लगेगा। मैं कभी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह का बजट बिहार का होता है, और बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को ठगने और लोगों को धोखा देने वाली नीतीश बाबू की सरकार इस तरह की रिपोर्ट लेकर आ रही है। गरीबी की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग गरीब हैं प्रदेश में। गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए गरीबी हटाने का जो है उसका उपाय कीजिए। ये न करिए कि जाति जाति में बांट करके फिर आगे की हम राजनीति करें। इस तरह की राजनीति को कभी भी प्रदेश की जनता ये पसंद नहीं करेगी, आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। 33 सालों से क्या कर रहे थे? पहले क्यों नहीं किया आपने? 33 सालों में क्यों नहीं गणना हुई? और मैं ये पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी से और नीतीश जी से कि आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मुस्लिम को बनाएंगे? क्योंकि मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, आपके आंकड़ों में भी ज्यादा है। क्या नीतीश कुमार जी अपने पार्टी का अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति को बनाएंगे? अपने पार्टी से ही शुरुआत करें। ये कहना बंद करें कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ महज झूठा एक जुमला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिहार में अगर आवश्यकता है गणना कराने की, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी भी गणना कराएं, और वे भी पब्लिश करा करके और पब्लिक के बीच में इसको भी दें, जारी करें। बिहार में आवश्यकता है जातीय अपराधियों की गणना करने की। बिहार में आवश्यकता है जातीय शराब माफियाओं की गणना करने की। बिहार में आवश्यकता है जातीय घोटालेबाजों की गणना करने की आवश्यकता की। खनन माफियाओं की जातीय गणना हो। जातीय गणना संपत्ति की भी हो। जातीय गणना गरीबी की भी हो। जातीय गणना जो है वो बेरोजगारों की भी हो। जातीय गणना
जो है करदाताओं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी भी जातीय गणना हो बिहार के अंदर, और उसको भी नीतीश सरकार पब्लिश करे। जातीय गणना क्रांतिकारियों की भी हो और उसकी भी लिस्ट बिहार सरकार जारी करे कि बिहार में इस देश की स्वतंत्रता के लिए बिहार में किन किन जातियों का कितना योगदान रहा है और किन किन जातियों में कितने क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जो देश की लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इसकी आवश्यकता है। बिहार में आवश्यकता है गणना कराने की कि प्रति 1000 व्यक्ति अस्पतालों की क्या संख्या है, प्रति 1000 छात्र और छात्राओं पर स्कूलों की क्या संख्या है, कॉलेजों की क्या संख्या है, महाविद्यालयों की क्या संख्या है, प्रति 1000 छात्र छात्राओं पर शिक्षकों की क्या संख्या है, प्रति 1000 व्यक्ति पर पुलिस की क्या संख्या है। इसकी गणना कराने की आवश्यकता है, न कि इधर इधर गुमराह करके जो 33 साल से ये दोनों पिछड़े वर्ग से आने वाले ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब पर भी ये बिहार सुधरा नहीं। अभी भी आवश्यकता पड़ रही है जातीय गणना करा करके और फिर से विभाजित करके अपनी राजनीति को मजबूत करने की। सामाजिक न्याय 33 सालों में जब नहीं कर पाए तो आप असफल हैं। आप लोग नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरे को राजनीति करने दें ताकि वो बिहार को आगे लेकर आएं। आप लोगों से बिहार नहीं संभल रहा है तो बिहार के अंदर में नौटंकी करना बंद करें, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। इससे बिहार जातिवाद में फंसने वाला नहीं है, वो समझदार हो चुका है। और बिहार की जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में आप कभी भी इन बहरूपियों को और इन मौका परस्त लोगों के पीछे जो अपने परिवार को ही मजबूत कर रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को ही मजबूत कर रहे हैं, उनको ध्यान न दें। जो विकास करने के लिए आए, जो अच्छा उम्मीदवार आपके सामने आए, उसको वोट करें। जाति में फंस करके बिहार को और पीछे न ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।